नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे आधुनिक भारतीय सिनेमा को आकार देने वाले परिवर्तनकारी फिल्म निर्माता के बारे में जानेंगे। किनके बारे में जानेंगे? ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेटिव फिल्म मेकर्स शेपिंग मॉडर्न इंडिया सिनेमा। ठीक है, तो ये जो आपकी डिस्क्रिप्टिव वाली पेपर है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव वाली जो पेपर है आंसर राइटिंग की, ठीक है, आंसर राइटिंग की, तो वो सब जो क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है से पूछी जाती है कि आपको कौन से फिल्म डायरेक्टर आपको अच्छे लगते हैं और किनका काम आपको पसंद है, या उनकी किसी भी मूवी के बारे में आप लिखिए जो उसमें आपको पसंद आई हो, उनकी काम पसंद आई हो। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो पेपर 2 के लिहाज से ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर 2 के लिहाज से जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है एक एक चीजें। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनती है और वो क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो आधुनिक भारतीय सिनेमा को आकार देने वाले परिवर्तनकारी फिल्म निर्माता हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि भारतीय सिनेमा की जीवंत दुनिया में इन द वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा की जीवंत दुनिया में फिल्म निर्माताओं की एक नई पीढ़ी अपने विविध और नवीन दृष्टिकोण के साथ कहानी कहने की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर रही है। राजकुमार हिरानी, मोजेश सिंह और कई अन्य निर्देशक इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक ने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यहाँ इन प्रभावशाली रचनाकारों और उनके उल्लेखनीय योगदान पर करीब से नजर डाली गई है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम लोग को ये सारी बातें बताई गई है। तो आपको जो है आर्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी होती है, फिल्म से रिलेटेड मैगजीन की और उनसे रिलेटेड न्यूज़पेपर की। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे। जो भी लोग FTI एंड SRFTI ज्वाइंट टेस्ट के लिए आप जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ए एप्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। ठीक है, सभी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है इस एप्लीकेशन पे और सभी स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। और स्क्रीन एक्टिंग की जो क्लास है वो 16 अगस्त से आपको स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इन सब चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग देखेंगे आगे राजकुमार हिरानी के बारे में। किनके बारे में देखेंगे? राजकुमार हिरानी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इनके बारे में क्या बताया गया है। राजकुमार हिरानी जो है बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर रहे। क्या रहे? बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर रहे राजकुमार हिरानी। ठीक है, ही हैज बिकम अ हाउसहोल्ड नेम फॉर हिज एबिलिटी टू ब्लेड ह्यूमर विथ अ हार्ट फेल्ट नैरेटिव। वह हृदय स्पर्धी आख्यानों के साथ हास और मिश्रण करने की अपनी क्षमता के कारण एक घरेलू नाम बन गए हैं। कौन? राजकुमार हिरानी। उनके फिल्में हैं जैसे मुन्ना भाई MBBS, PK और संजू उनकी मजबूत कहानी को आकर्षक किरदारों के लिए जानी जाती है। कॉमेडी के स्पर्श के साथ सामाजिक मुद्दों को निपटाने के लिए हिरानी के अंगूठे दृष्टिकोण को उनकी फिल्मों को न केवल मनोरंजन बल्कि विचारों से उत्तेजक भी बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें बताई गई है हिरानी साहब के बारे में। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी फिल्म डायरेक्टर पे आप उनका क्या कौन से काम पसंद है, उनके एक कोई मूवी के बारे में आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो सिंह ने अपनी साहसिक और अपरंपरागत कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है,
जुबान और हालिया उनकी फिल्म आई है ह्यूमन जैसी फिल्मों के साथ एक विशिष्ट सिनेमाई शैली के साथ सामाजिक विषयों की खोज उन्होंने किए हैं और उनका काम अपरंपरागत विषयों से निपटने की इच्छा और वास्तविकता को सम्मोहक तरीके से प्रतिबिंबित करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हैं रीमा कागती। तो देखिए यहाँ पे रीमा कागती के बारे में क्या बताया गया है, आपको देखना है यहाँ पे। जैसे उन्होंने जटिल भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिदृष्टियों को उजागर करने वाली फिल्मों से अपनी पहचान बनाए हैं। ठीक है, अनोखे नाटक हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड से लेकर मनोरंजक थ्रिलर दाहद तक कागती की फिल्मों की विशेषता उनकी भावनात्मक गहराई और बारीकियों पर सूक्ष्म ध्यान देने की ओर आकर्षित करती है, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा में एक अद्वितीय स्थान दिलाया है इनकी फिल्में। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। कोई भी डायरेक्टर पे अगर क्वेश्चन आया और बोला कि इनके एक काम को या फिल्म को आप क्रिटिनलाइज कीजिए, ठीक है, तो सब चीजें आप लिख सकते हैं। फिर है गौरी शिंदे। तो यहाँ पे देखिए गौरी शिंदे के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। शिंदे बस्ट ऑन टू द सीन विथ इंग्लिश विंग्लिश। शिंदे ने आत्म खोज और सशक्तिकरण के बारे में एक फिल्म बनाई है जो है इंग्लिश विंग्लिश, जो बहुत ही धूम मचाए। उन्होंने डियर जिंदगी के साथ मानवीय रिश्तों की बारीकियों को तलाशना सिखाया। फिर शिंदे की फिल्में अपने भरोसेमंद किरदारों और सूक्ष्म सामाजिक टिप्पणियों के लिए जानी जाती है, जो दर्शकों को दिल और अंतर्दृष्टि दोनों प्रदान करती है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है गौरी शिंदे जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तुषार हीरानंदनी। तो तुषार हीरानंदनी जी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने 60 की आंख और हालिया श्रीकांत जैसी फिल्मों के साथ अपनी निर्देशकीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उनकी कहानी कहने की कला सिनेमा से परे टेलीविजन तक फैली हुई है, जहां उन्होंने प्रशंसित श्रृंखला स्कैम 2003 बनाई, द तेलगी स्टोरी का निर्देशन किया। हीरानंदी का काम विभिन्न प्रारूपों और विषयों पर आधारित है, जो उनको व्यापक कथा कौशल को प्रदर्शित करता है। इन फिल्म निर्माताओं ने सामूहिक रूप से अपनी विविध शैलियों और नवीन कहानी कहने की तकनीकों के साथ भारतीय सिनेमा का दीक्षित का विस्तार किया है। विभिन्न शैलियों को पार करने और विषयों की सीमा को संबोधित करने की उनकी क्षमता उभरते दर्शकों के बारे में उनकी गहरी समझ और माध्यम को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को उजागर करती है। वे नए सिनेमा रचनात्मक रास्ते तलाशना जारी रखते हैं। उनकी भविष्य की परियोजनाओं सिनेमा प्रेमियों के लिए और भी अधिक रोमांचक विकसित की पेशकश करने की वादा करती है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर 2 में आंसर राइटिंग के लिए आपको ये जिस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है कि आप एक वैसे आप अपनी एक पसंदीदा फिल्म डायरेक्टर के बारे में लिखें और उनकी कुछ काम या फिल्मों को आप क्रिटिकली एनालाइज करें, तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको यहाँ पे बहुत ही मदद मिलेगी। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।